अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज से एक नए मिशन की शुरुआत होने वाली है और इस चैनल पर हम आपके लिए वीडियोज़ लाने वाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए प्रिपरेशन के लिए। आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, आप नर्सिंग फील्ड, तो अभी जैसा कि GMCH KJMU वगैरह वगैरह जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उनकी तैयारी के लिए हम आपको यहाँ पर कुछ पढ़ाएंगे। एंड आई आल्सो प्रिपेयर फॉर माई सेल्फ है, तो मैं खुद भी प्रिपेयर करता हूँ स्वयं के लिए, और आपके लिए भी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जितने भी होंगी, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उनको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे एंड साथ मिलकर हम तैयारी करेंगे एग्ज़ाम के लिए। ओके, नोट सेट जो कि साल में 2 बार आता है, उसको भी पढ़ना है। तो सभी लोग साथ में मिलकर के प्रिपरेशन करते हैं। जैसा कि RRB का एग्ज़ाम हो चुका है और उसका आंसर की आ चुका है, तो आंसर की सभी लोगों ने मिला लिया होगा, मैंने भी मिला लिया क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। उम्मीदें बहुत थी, कहते हैं शौक़ पालो लेकिन उम्मीद नहीं, शौक़ पालो लेकिन उम्मीद नहीं, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं ना तो तकलीफ़ बहुत होती है। तो मैंने बहुत उम्मीद की थी इस RRB एग्ज़ाम के लिए कि RRB का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि 84 मैंने अटैम्प्ट किए थे, उसमें 51 राइट हुए हैं, 33 रॉन्ग बोले तो 11 माइनस हो जाएंगे 51 से, तो 40, 100 में से 40 बोले तो 40% बन रहा है। नॉर्मलाइजेशन अगर होगा, क्योंकि मैं तीसरी शिफ्ट में था, तो कितना % बनेगा, क्या होगा, आप अपने नंबर भी कमेंट बॉक्स में लिखना, आपने बताना कि कट पिट के आपके कितने बन रहे हैं एंड नॉर्मलाइजेशन कैसा रहेगा, उसके बारे में भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो देखते हैं, ऊपर वाले के हाथ में है 40% एंड और अब हम शुरू करने वाले हैं एक नया मिशन। तो इस मिशन की हम शुरुआत करते हैं एक टर्मिनोलॉजी से, जिसका नाम होता है रेस्पाइट केयर। कौन सी केयर? रेस्पाइट केयर। एक होती है हॉस्पाइस केयर, एक होती है रेस्पाइस केयर। हॉस्पाइस केयर बोले तो टर्मिनल इलनेस जो होती है, मतलब जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, जो मतलब जो जैसा कि कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज कैंसर हो गया, HIV एड्स हो गया, मतलब इस प्रकार की कंडीशन जो लास्ट स्टेज पे है, तो उनका केवल हम पेन मैनेजमेंट करते हैं, तो उनको बोलते हैं हॉस्पाइस केयर। रेस्पाइट केयर क्या होती है? रेस्पाइट केयर मतलब होता है केयर टू प्रोवाइडेड टू केयर गिवर्स। जैसे कि यहाँ पर कोई पेशेंट है कैंसर का, ठीक है, CA का पेशेंट है, अब उसको कोई फीमेल, कोई सिस्टर या फिर कोई भी पर्सन जो उसको केयर प्रोवाइड कर रहा है, अब क्योंकि वो उसको लगातार कंटिन्यूसली केयर प्रोवाइड कर रहा है, उसको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर रहा है, जो भी नीड चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो खुद भी जो है थक जाएगा, खुद भी बोर हो जाएगा उस केयर से। तो वहाँ पर क्या होता है, जो गैप दिया जाता है केयर गिवर को, उसको बोलते हैं रेस्पाइट केयर। मतलब हम किसी पेशेंट की केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस जैसे हम 6 घंटे ड्यूटी करते हैं, 6 घंटे ड्यूटी किया, उसके बाद हमको गैप मिला, तो जो गैप मिलता है उसको बोलते हैं रेस्पाइट केयर, ठीक है। अब कोई भी यहाँ पर जैसे कि किसी के घर में किसी के कोई दादी हो गई, माँ हो गए, बाप हो गए, कोई भी मतलब एक प्रकार से बीमार है, टर्मिनल इलनेस है, किसी को ना हो, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ, मान लो कि किसी को है, तो क्या होता है कि उसको उसके घर वाले केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, केयर प्रोवाइड करते हैं, जितना हो सके उतना जो है टच में रहते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि वो खुद भी ऊब जाते हैं कि उस केयर से, तो उस केस में क्या करना होता है, उनको गैप देना होता है कि तुम जो है यहाँ आराम कर लो, मैं देखता हूँ। जैसे कि गाड़ी चलाना होता है ना, कि लंबे टूर पर जा रहे हैं, तो एक ही बंदा अगर गाड़ी चलाएगा तो उससे चांसेस है कि एक्सीडेंट हो जाए, है ना। तो उसमें क्या करते हैं कि एक दूसरे को बदल बदल के जो है गाड़ी चलवाते हैं, उसको गैप देते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो और सेफली हम अपने टारगेट पर पहुँचें। इसी प्रकार से रेस्पाइट केयर होती है। तो इस मिशन की शुरुआत हो चुकी है इन 2 टर्मिनोलॉजी, हॉस्पाइस केयर एंड रेस्पाइट केयर के साथ। मिलते हैं किसी नए और बेहतरीन वीडियो में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड wish you all the very best. I BMP from BMP Nursing Classes. Support your dreams and wish you all the very best. You are the best. Keep watching, keep learning and keep growing. And I love you all. Thank you. धन्यवाद.